राधे वेद व्यास भगवान के अवतार, 18 पुराण लिखे, वेदांत ग्रंथ लिखा, महाभारत लिखा। उन वेद व्यास ने कहा गोविंद एव पुरुषो ब्रह्माद्यास्त्रिय एव ही, केवल श्री कृष्ण एक पुरुष है और ब्रह्मादिक जितने भी है स्वांश या विभिन्न अंश सब स्त्रियां। तात्पर्य ये कि पुरुष केवल एक है, श्री कृष्ण। शेष सब स्त्रियां हैं, चाहे उसको पुरुष का शरीर मिला हो चाहे स्त्री का शरीर मिला हो, है सब स्त्रियां। ये तो प्राकृत सृष्टि जब हुई तब स्त्री पुरुष का भेद बनाया गया, इसके पहले नहीं था। भगवान के जो स्वांश है वहाँ स्त्री पुरुष का नाटक नहीं था। जैसे आप लोग सुनते हैं ब्रह्मा के ब्रह्माणी है और भगवान रुद्र के रुद्राणी है, शिवानी है, पार्वती है, विष्णु के वैष्णवी है, महालक्ष्मी है। ये स्त्री नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि गोंदिया का पुरुष था, नागपुर की लड़की थी, दोनों ने 7 चक्कर लगाया तो स्त्री पुरुष बन गए। ऐसा नहीं है। ये दो पर्सनैलिटी नहीं है। एक ही भगवान शंकर दो बन गए, एक ही ब्रह्मा दो बन गए, एक ही विष्णु दो बन गए। किया अर्थ जल बीज जिम कहियत भिन्न ना भिन्न, यानी उनकी शक्ति का नाम है ये वैष्णवी शक्ति, ब्राह्मी शक्ति, शांकरी शक्ति, ये उनकी शक्ति का नाम। ये लीला के लिए वो हिमालय की पुत्री हो गई, वो उनका ये हुआ और वो सती हो गई और वो ये हो गया, ये जो पढ़ते हैं आप लोग ये लीलाएं हैं, ये फैक्ट नहीं है। वास्तविकता ये है कि भगवान शंकर और उनकी शक्ति दो प्रकार की होती है, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। आप लोगों के पास भी शक्तियां हैं, आपके पास सत शक्ति है, चित शक्ति है, आनंद शक्ति है, सच्चिदानंद ब्रह्म के अंश है हम लोग, लेकिन छोटी छोटी लिमिट में है क्योंकि हम मायाबद्ध हैं। तो हम अपनी शक्ति को स्थूल रूप नहीं दे सकते। कोई कहे कि आप में ज्ञान है, हाँ है, अरे थोड़ा है तो ज्ञान शक्ति जो आपके अंदर है उसको सामने खड़ा कीजिए, खड़ा कीजिए। अरे खड़ा थोड़े होता है, वो तो भीतर रहता है, खड़ा नहीं कर सकते उसको। लेकिन भगवान की जो शक्तियां होती हैं उनको भगवान मूर्तिमान खड़ा कर देते हैं। इसलिए भगवान शंकर ने अपनी शक्ति को, लादनी शक्ति को खड़ा कर दिया तो उनको लोग बोलने लगे शांकरी शक्ति है, ये पार्वती है, उमा है इत्यादि नाम रख दिया लोगों ने। जयंती है, मंगला है, काली है, भद्रकाली है, कपालिनी है, दुर्गा है, क्षमा है, शिवा है, धात्री है, स्वाहा है, स्वधा है, अनेक नाम उनके रख दिए लोगों ने। शांकरी शक्ति। ऐसे ही ब्रह्मा की शक्ति को ब्राह्मी शक्ति बोल देते हैं, आप ब्रह्माणी वगैरह नाम धर देते हो। विष्णु की शक्ति को वैष्णवी शक्ति बोल देते हैं, महालक्ष्मी, कमला आदि नाम रख देते हैं आप लोग। ये स्त्री नहीं है, यानी स्त्री नाम की चीज कोई थी ही नहीं सृष्टि के पूर्व। केवल भगवान था और उसके स्वांश थे। ये जब सृष्टि किया, प्राकृत सृष्टि यानी दिव्य सृष्टि में स्त्री पुरुष की आवश्यकता नहीं है संतान की उत्पत्ति में, ये तात्पर्य समझिए। जैसे ब्रह्मा के ललाट से शंकर जी
उत्पन्न हो गए ललाट से, भगवान के आंख से, कान से, नाक से, हाथ से, पैर से, छाती से सब पैदा हो गए। स्त्री फिटरी नहीं। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुराजन्य कृता ऊरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याग्वम शूद्रो वजायत चंद्रमा मनसो जातस्यक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् इत्यादि वेद कहता है। यानी वहाँ स्त्री हो पुरुष हो, फिर स्त्री पुरुष का संयोग हो, फिर बेटा बेटी हो, ऐसा फायदा उधर नहीं है। वहाँ शक्ति से काम होता है। ए बेटा हो जा, हो गया। ए बेटा हुआ है, हाँ हो गया साहब, उसको बेटी बना दो, यानी सत्य संकल्प है भगवान और उनके स्वामी से। जो सोचा वो हो गया, वहाँ करना वरना नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल कुछ नहीं। संकल्पादेवास्तु पितरस्तमुत्तिष्ठन्ति स यदि पितृलोक कामो भूत संकल्पादेवास्तु पितरस्तमुत्तिष्ठन्ति स यदि मातृलोक कामो भूत संकल्पादेवास्तु मातरस्तमुत्तिष्ठन्ति स यदि स्वतृलोक कामो भूत संकल्पादेवास्तु सुखारस्तमुत्तिष्ठन्ति स यदि भ्रातृलोक कामो भूत संकल्पादेवास्तु भ्रातरस्तमुत्तिष्ठन्ति। यानी जो संकल्प किया, जो विचार किया, वही हो गया बस। इसलिए ये स्त्री पुरुष का मामला जो डबल चल रहा है आप लोगों के सामने विश्व में, ये सब सृष्टि के पूर्व नहीं था, ये इसकी आवश्यकता थी। जब संकल्प से ही कार्य होना है तो क्या आवश्यकता पड़ी। ये मायाबद्ध जीवों को संसार में जब लाने का प्रश्न आया कि इन जीवों का उद्धार कैसे होगा, ये महाप्रलय में भगवान के पेट में पेंडिंग में पड़े हैं, कुछ नहीं कर सकते, वहाँ कर्म नहीं होता। महाप्रलय के बाद सबके कर्म बंद, केवल जीवात्मा भगवान के अंदर प्रविष्ट हो जाती है और वो सुप्त पड़ी रहती है। जैसे आप लोग गहरी नींद में सोते हैं, गहरी नींद में सुसुप्ति अवस्था कहते हैं उसको, तो उस समय न आपकी इंद्रियां काम करती हैं, न मन काम करता है, न बुद्धि काम करती है, केवल आप रहते हैं और उस आपके रहने का भी पता आपको नहीं होता। जब आप जागते हैं तो आप कहते हैं बड़े सुख से सोया, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं सुख से सोया, ये आपको सुख जो मिला, क्या वो सोते समय सुख मिल रहा था? अजी नहीं, उस समय तो कुछ पता ही नहीं था क्या सुख है क्या दुख है, न भीतर की कोई फीलिंग थी न बाहर की। इस अवस्था में महाप्रलय में जीव पड़े रहते हैं तो भगवान को दया आई, उन्होंने कहा भाई ये जीवों को बाहर निकालो और संसार बनाओ, तो मनुष्य शरीर वाले मेरा भजन करके और संसार से मुक्त हो करके मेरे धाम में आकर के नित्यानंद प्राप्त करें। तब ये सृष्टि का नाटक प्रारंभ हुआ। तो सृष्टि में मनु बनाए गए, तो सतरूपा मनु 2 बन गए, फिर उसके बाद स्त्री और पुरुष बन करके फिर धीरे धीरे कुछ बाबा जी हो गए, संकादिक परमहंस वगैरह, फिर वो आगे स्टीम बना करके फिर ये स्त्री पुरुष का नाटक शुरू हुआ, जो रजवीर से पुत्र पैदा होते हैं, जैसा कि आप लोगों के घरों में। तो स्त्री पुरुष ये शब्द ही नहीं था सृष्टि के पूर्व, केवल एक पुरुष था भगवान और उसके सब अवतार। तात्पर्य कि केवल एक श्री कृष्ण ही पुरुष है, शेष सब स्त्रियां हैं। लेकिन उस पुरुष का नाम रखा गया परम पुरुष। क्यों? खाली पुरुष क्यों नहीं रखा? इसलिए कि मायाबद्ध जीव लोगों ने भी अपना नाम रख दिया पुरुष। हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग पुरुष हैं, जेंट्स लेडीज ऐसा बोलते हैं। तो ये पुरुष शब्द जो है ये मायाबद्ध जीव लोगों ने चुरा लिया वेद से। भगवान एक पुरुष नहीं है, हम भी पुरुष हैं। तो हैसियत क्या है 0/100 नाम रख लिया अपना पुरुष। अब पौरुष क्या है आप में? पौरुष माने सामर्थ्य। सामर्थ्य तो ऐसी है कि अगर रात को एक तख्तरी भी ऊपर से गिर जाए तो हालत खराब हो जाए उस पुरुष की। क्या बम्बार्ड हुआ,
चोर आए, डाकू आए, क्या हुआ? ऐसे पुरुष है हम लोग। तो ये पुरुष शब्द जब चुरा लिया मायाबद्ध जीवों ने, तो भगवान ने अपना नाम रख दिया महापुरुष। अब झगड़ा खत्म हो गया। सब मायाबद्ध जीव जो है पुरुष है और भगवान महापुरुष है। अब सब समझ लेंगे कि भाई भगवान को महापुरुष कहते हैं और सब जीवों को जो पुरुष शरीरधारी है उनको पुरुष कह देते हैं। जिन जीवों ने भगवत प्राप्ति कर लिया उन्होंने अपना नाम रख दिया महापुरुष। ये महात्मा लोग, संत महात्मा। भगवान ने कहा लो फिर हमारा नाम चुरा लिया इन लोगों ने। तो भगवान ने अपना नाम रख दिया परम पुरुष। अब वो नाम अटल हो गया। अब कोई परम पुरुष तो बनेगा नहीं। अब एक पुरुष हो गया मायाबद्ध और एक महापुरुष मायातीत और एक परम पुरुष भगवान। तो परम पुरुष जो कभी स्त्री नहीं बना था उसको स्त्री बना दिया किशोरी जी ने। ये कमाल है। और ऐसी स्त्री का श्रृंगार किया कि ठाकुर जी की शकल तो में तो कोई पहचान है ही नहीं है। इस प्रकार का श्रृंगार किया किशोरी जी ने कि कोई भी देखे, बड़े से बड़ा बुद्धिमान, कोई वैज्ञानिक बुद्धि वाला, तो उसको भी कहना पड़े लड़की है, ये लड़की है। जरा रंग समझ गए होंगे। लड़की इतनी सुंदर है, लड़की इतनी सुंदर है कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों को मुग्ध कर देने वाला कामदेव भी देखने मात्र से बेहोश हो गया। लेकिन रंग तो रंग रहेगा ही, रंग को कोई क्या करेगा। वो मैं परिहास में कह रहा हूँ, ठाकुर जी का रंग काला नहीं था और सांवला भी नहीं था। ये काला और सांवला जो बोला जाता है इसलिए बोला जाता है कि हमारी दुनिया में, इस पंच महाभूत की दुनिया में ये तीन रंग बोले जाते हैं। एक गोरा, एक सांवला बीच वाला और एक काला। ये तीन रंग हमारे यहाँ मिलते हैं, क्योंकि इसलिए हम लोग बोल देते हैं ठाकुर जी काले थे सांवले थे। वो न काले थे, न गोरे थे, न सांवले थे। वो चौथा रंग था उनका। वो कौन सा, वो रंग कौन सा ये नहीं बताया जा सकता। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे संसार में वो रंग है ही नहीं, बतावे कैसे। बताया है सब संतों ने, ऐसे आजकल पच्चू बता दिया। जैसे किसी को बेवकूफ बनाना हो तो किसी बच्चे को भोलेपन में वो कहे हम चंद्रमा लेंगे खेलने के लिए, तो उसकी माँ कहे अच्छा अभी देती हूँ, परात में पानी भर के लावे और कहे देख चंद्रमा इसमें है ना। हाँ हाँ मम्मी मिल गया, उससे खेले। ऐसे ही खिलौना बना दिया महापुरुषों ने हम लोगों को समझाने के लिए। नील सरो नील मणि, नीले कमल के समान रंग है, नीले बादल के समान रंग है, इंद्र नीलमणि के समान रंग है। ऐसे बोल दिया। वो नीला भी नहीं है, काला भी नहीं है, सांवला भी नहीं है, गोरा भी नहीं है। वो चिदानंदमय देह है। जैसा रंग विश्व में कहीं होता ही नहीं, तो एग्जाम्पल कैसे दी जाए, समझाया कैसे जाए। लेकिन कहा तो जाएगा काला ही। हमारे संसार में तो इसी भाषा का प्रयोग होगा। तो ठाकुर जी को जो श्याम थे उनको श्यामा बना दिया गया। और ऐसे जच गए ठाकुर जी कि कोई भी बृहस्पति सरस्वती भी आकर के देखे तो उसको कहना पड़ेगा हाँ लड़की है। ऐसी ठिठोरी देखो, देखो देखो रे, हाँ देखो देखो रे, ठिठोरी भोरी की, देखो देखो रे, हाँ देखो देखो रे, ठिठोरी भोरी की, देखो देखो रे। वो परम पुरुष को
परम पुरुष को नारी बनायो। पुरुष को नारी बनायो। परम पुरुष को नारी बनायो। छवि जनु श्यामा, छवि जनु श्यामा, गोरी की देखो देखो छवि जनु श्यामा, गोरी की देखो देखो छवि जनु श्यामा, गोरी की देखो 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 अरे हाँ देखो देखो अरे देखो ठिठोरी देखो ठिठोरी ठोरी की देखो 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 ठिठोरी ठोरी की देखो 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 ठिठोरी ठोरी की देखो देखो किशोरी जी की होली की ठिठोरी की